लॉस्ट माई स्वीट मेमोरीज पार्ट 2। गाइस आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। सॉरी गाइस, इसके पहले एपिसोड में सबको लगा कि विंग एक लड़की है। सॉरी गाइस, वो लड़की नहीं लड़का था। मेरे ऐसे बोलने में ऐसा लगा होगा कि वो लड़की है, लड़की नहीं लड़का ही है। यानी हमारा ईवो टॉप है और हमारा विंग इसमें बॉटम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे विंग का जो मैनेजर होता है, उसका फैशन डिज़ाइनर का मैनेजर, वो विंग को बोलता है तुम शुयांग से बात करना बंद कर दो। वो अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश है और वो इंसान भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें समझता हूँ कि वो काफ़ी अच्छा है। मैं तुम्हें चाहता तो इंसल्ट कर सकता था, लेकिन मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो और काफ़ी मेहनत करके इतना अपना ओन से तुमने ये पोजीशन हासिल की है। फैशन डिज़ाइनर में तुम काफ़ी अच्छा नाम है तुम्हारा, और तुम बेकार में उसके पीछे मत जाओ, क्योंकि वो 4 साल से तुम्हें उल्लू बना रहा है, तुम्हारे पैसों में ऐश कर रहा है। तुम ऐसा बिल्कुल मत करो, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बात मानो, ये लेंस एंड काफ़ी अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। एक बार तुम हो सके तो उससे मिल लो। ये मेरा नंबर है, ये उसका नंबर है, ये नंबर में तुम उससे बात कर लो। और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो समझ में आए तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है ना, मुझसे कॉल कर लेना। तो बोलता है थैंक यू मैनेजर सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। और एक बात बोला, शुयांग अगर तुमसे मिले तो इग्नोर करो उसे, जैसे तुम उसे जानते नहीं हो, बिल्कुल उस तरह से तुम उसके साथ बिहेव करो और उसको अपने लाइफ से पूरी तरह से निकाल दो। अगर तुम्हें हेलो बोलता है तो तुम भी बिल्कुल एक अनजान आदमी के जैसे, बस हम ऑफिस में कोलीग है, हेलो हाय गुड मॉर्निंग, बिल्कुल इसी तरह से बात करो। उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी मत देना। तो बोलता है थैंक यू मेरी हेल्प करने के। बोलता है कोई बात नहीं, तो गो टू वर्क। तो बोलता है हाँ ओके सर करके बोलता है। और हमारा विंग लग जाता है अपने वर्क में। उसे आज एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला होता है। एक बहुत अच्छा वेडिंग ड्रेस का ऑर्डर मिला होता है। उसके बॉस बोलते हैं विंग वापस आना, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करना, मैं भूल ही गया। तो बोलता है हाँ सर। बोलता है मुझे ये एक इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है मेरा, मेरे रिलेशनशिप में ही है, मेरे रिश्तेदारों का है, उनकी बेटी की शादी होने वाली है नेक्स्ट मंथ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनका मैरिड का जो ड्रेस है वो तुम करो, तुम काफ़ी अच्छा करते हो और उनको बहुत पसंद है। लेकिन सर मेरा डिज़ाइन, तो बोला तुम बेफिक्र हो, मैंने उनको तुम्हारे पूरे डिज़ाइंस दिखा दिए, उन्हें बहुत पसंद है, तुम चाहो तो मिल सकते हो उनसे। बोलता है ओके सर मैं मिल लूँगा। बोलता है और ये बोलता है ये उनका एड्रेस है, तुम घर में जाके मिल लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बोलता है तो ऐसे अच्छी बात है बोल के ये जाता है। और अपनी कार में जब उनके घर में पहुंचता है तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारी वेंचिंग बाहर आती है और हेलो आप। बोलते जी मेरा नाम विवू जियान है, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और आपका मैरिज का आपने जो कहा था ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए, मैं वहाँ से आया हूँ, मुझे सर ने भेजा था। तो बोलता हाँ हाँ मुझे याद आए, आइए 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 करके कहिए। सर आपकी बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं, सुखी सर आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं। सुखी सर बोलते हैं आप बहुत बहुत टैलेंटेड है, आप काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, पिछले 5 साल से आप उनके साथ वर्क कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं आप। इससे पहले आप कहाँ करते थे? बोलते इससे पहले तो मैं थोड़ा बहुत सीख रहा था, घर में थोड़ा बहुत करता था। बोलता हाँ हाँ बैठिए बैठिए, मैं भी आपको डोर के पास ही बात कर रही हूँ, सॉरी मुझे माफ़ कर दीजिए, आइए घर में। बोलती है और बोलती है आप कॉफ़ी लेंगे? तो बोलता है हाँ आप एक मुझे कॉफ़ी दे दीजिए करके बोलता है। और वो अपने फादर मदर को बुलाती, बोलती ये है मेरे फादर वेन चाओ और ये मेरा छोटा भाई वेन रोहान, और उससे मेरा ये सबसे छोटा भाई वेल्डिंग है। तो बोलता है हेलो हाय बोलता है। तो वेन चाओ बोलता है आप मैरिड हो गई आपकी? तो बोलता है नहीं मैं अभी अनमैरिड हूँ बोलता होते। तो विंचिंग बोलती है शुरू हो गया तुम्हारा लाइटिंग मारना, वेन चाओ जाओ अंदर जाओ। बोलती है, वो बोलता है सॉरी है मेरे भाई बहुत मजाकिया है, तुम कुछ गलत मत समझना। बोलता है हाँ बोलता है। उसके बाद में हमारी विंचिंग बोलती है मेरे फादर वेन चाओ, इनसे मिलो, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का। तो बोलती है ओके हेलो सर। बोलता है हेलो, हमारा बेटी का वेडिंग का ड्रेस आपको ही बनाना पड़ेगा, आप बहुत अच्छा डिज़ाइन कीजिएगा, अगर आपने वेडिंग का अच्छा किया तो आपका वेडिंग ड्रेस कब तक तैयार हो जाएगा मेरी बेटी का? तो बोलता है मैं आपकी बेटी का वेडिंग ड्रेस, मैं आपको 2 दिन मुझे टाइम दीजिए, मैं पूरी तरह से तैयार करके आपको लाके दिखा देता हूँ। अगर आपको पसंद आ गया तो आप पूरी दे दीजिएगा, मैं बिल्कुल अच्छे से आपको अच्छी तरह से कर दूँगा। तो बोलता ठीक है, अगर वेडिंग का डिज़ाइन और ये सब हमें पसंद आ गया तो हम अपने घर में, हम मेरे 3 बेटे का, मेरी वाइफ का, हम सबका आपको डिज़ाइन करने के लिए कहेंगे, आप सबका डिज़ाइन कर देना, मेरे तीनों बेटे का,
और क्या बोल, मेरे तीनों बच्चों का आप ही कर देना। बोलता हाँ ओके, वेंचिंग का और मेरे बेटे वेन रोहान का और मेरे बेटे वेल्डिंग का और वेंचिंग का और मेरा और मेरी वाइफ का, इन चारों का मैं आपको ही दे दूंगा मेरी बेटी के बाद। तो ओके सर बोलता मैं अब चलो। बोलता आप कुछ एडवांस लेंगे? तो बोलता नथिंग सर, मैं जब आप पूरा कर दूंगा वर्क तब आप दे दीजिए। तो ओके बोलता है। और उसकी कॉफ़ी आती है, वो पीता है, और वो जैसे वो जाने लगता है तो सडनली वहाँ से हमारा लैंग वांग जी आ रहा होता है। और जैसे वो लैंजन को देखती है तो बोलती है, और वो देख के बिल्कुल इस तरह चला जाता है लैंजन की जैसे कि वो उसको जानता ही नहीं। तो बोलती है कितना रूड है, बिल्कुल भी मुझसे बात ही नहीं किया इसने करके बोलती है। रूड, वेरी रूड बोलती है। और वो जा रही होती है, अपना बैग लेके जा रहा होता है। तो फ़ौरन ही बहुत देर से इंतज़ार कर रहा होता है वो बैठ के कि ये लैंजन कब आएगा, लैंजन कब आएगा बोल के अपनी कार में बैठ के इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे देखता है कि लैंजन गेट से निकला, वेंचिंग को बाय बोल के, और वेंचिंग अंदर चले गया और ये अपनी बाइक स्टार्ट करने वाला था। तो बोलती है हेलो एक्सक्यूज़ मी लैंजन करके बुलाता है। तो ये पीछे देखता है तो बोलता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो बोलते हैं मैं बता दूंगी बाद में। और बोलता है 1 मिनट होल्ड कीजिए बोलता है। और फ़ौरन ही जैसे अपनी गाड़ी को बंद करने आता है और अपना पर्स निकालने के लिए रखता है, सामने से एक इंसान आके उसका पर्स हाथ से खींच के लेके भाग जाता है, जिसमें उसके बहुत सारे डिज़ाइंस के फ़ोटोग्राफ्स के और बहुत सारे पेन उसके और बहुत सारे उसके कैंची और उसकी सुइयाँ, मतलब वो सब अपना वर्क का ही उसके अंदर पर्स के अंदर रखता है। काफ़ी हैवी रहता है वो, क्योंकि डिज़ाइंस के मोती और बहुत सारे स्टोन्स जो रहते हैं डिज़ाइनर के, वो गोल्डन टाइप, शाइनिंग टाइप, वो सब उसमें रखता है दिखाने के लिए कि कौन सा वर्क में मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन वो चोर समझता है काफ़ी हैवी बैग है तो शायद इसके पास पैसा होगा। वी विजान का बैग लेके वो जब भागने वाला होता तो हमारा लैंजन देख के अपना सर का हेलमेट निकाल के खींच के एक मारता है उसको। तो फ़ौरन उसकी छाती में लगता है और वो बाइक से नीचे गिर जाता है। और जब गिरता है तो उसका दीवार में सर लगता है। बोलता ओ कितनी ज़ोर से लगा, कितनी ज़ोर से लगा बोलता है। तो हमारा वीन बोलता है तुमने बेकार में इसे मार दिया बोलता है। और उसका खुल के पेनगिन, चाकू गिकू सब पड़ रहा था। तो बोलता है क्या तुम मर्डर करने वाले थे क्या किसी का? ये सब इसमें क्या है? तो बोलता अच्छा वो मुझे बचा लिया आपने, ये बैग के अंदर कोई पैसे रुपए नहीं है। तो हमारा विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है पेट पकड़ के। तो बोलता तुम हंस क्यों रहे? बोलते तुम बेवकूफ़ हो क्या? तुम सोचते सब लोग पैसा रख के घूमेंगे? मैं तुम्हें कहाँ से करोड़पति लग रहा हूँ? मैं तो एक फैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं डिज़ाइन करता हूँ। तो मैं क्या लेके घूमूंगा? क्या ही लेके घूमूंगा मैं? मोतियाँ, चाकू, धागे, सुई। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? बोलता नहीं, लेकिन इन्होंने जो मुझे मारा वो काफ़ी ज़ोर से लगा। तो ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बोलते तुम चोरी क्यों करते हो करके पूछती है। तो वो बोलता है मैं क्या ही करूँ, मुझे कोई काम ही नहीं मिलता है। तो बोलते तुम्हारा नाम क्या है? बोलता है मेरा नाम नी हुसैन है। बोलता है अच्छा, तो नी हुसैन तुम चोरी क्यों करते हो? बोलता चोरी कहाँ करता हूँ मैं चोर थोड़ी हूँ। तो बोलता है फिर ये मेरा पर्स क्यों लेके भाग रहे थे? बोलता है क्या ही करो, मेरे भाई ने मेरी पॉकेट मनी नहीं दी, इसलिए मैंने सोचा आपका पर्स काफ़ी अच्छा दिख रहा था और काफ़ी पैसे होंगे तो निकल जाएगा। तो बोलता तुम भी ना, चलो कह के बोलता है। और लैंजन देखता है कि कितना अजीब इंसान है, ये इसका पर्स चोरी करके भाग रहा है और ये इसको प्यार से उसको प्यार से समझा रहा है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, और उसे इतने प्यार से मर्यादा से बात कर रहा है। ये कैसा इंसान है करके वो बोल रहा है। अब तुम इतने रेस्पेक्ट से बात कर रहे हो। हमारा लैंजन बोलता है ये चोर है, इससे तुम्हारा पर्स चोरी किया, अगर मैं नहीं बचाता तो तुम्हारा पर्स लेके भाग जाता। बोलता है हाँ सही बात है, भाग जाता तो क्या ही मिलता उसमें? कुछ भी नहीं है उसमें, उल्टा मेरा कार्ड है उसमें, शायद ये मुझे वापस ही ला के देता। तो बोलता आप मुझे इतने प्यार से ट्रीट कर रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? मैंने जो अभी अभी आपके साथ किया, आपका पर्स चुरा के भाग गया, आपको अगर कुछ लॉस हो जाता या बहुत नुकसान हो जाता। बोलता है ज़िंदगी में तो नुकसान और ये तो चलता ही रहता है, अगर हम एक ही चीज़ को पकड़ के बैठ जाते तो क्या होता? कोई बात नहीं, मेरा थोड़ा लॉस हो जाता। तो बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा कितने का लॉस हो जाता? बोलता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का लॉस हो जाता? एक 40-50 हज़ार का लॉस हो जाता। बोलता क्या 40-50 हज़ार की है ये? बोलता हाँ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी कॉस्टली है इसमें कुछ दवा, ये तो नॉर्मल मेरे पास जो डिज़ाइन की है वो 40-50 हज़ार की है, पूरी तरह से लगा तो 1.5 लाख का माल है जो मैं डेली पकड़ के घूमता। लेकिन वो तुम लोगों के लिए तो बेकार है, वो किसी फैशन डिज़ाइनर के ही काम है, बाकी हर एक को वो वेस्ट है। तो बोलता है अब मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका नाम? बोलता मेरा नाम वी वुजैन है। चलो उठो, आज से हम दोनों दोस्त हैं, चलो मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लेता हूँ, क्या बोलते हो मेरे साथ काम करोगे? तो लैंजन बोलता है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? बोलता है क्यों, क्या हुआ लैंजन?
ये एक चोर है, तुम इसे नौकरी ऑफर कर रहे हो। बोलता हाँ, एक मौका तो सबको मिलना चाहिए ना लेनजन, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोलता देखो न्यू हुसैन, आज से तुम और मैं दोस्त, मैंने तुम्हारी पहली गलती माफ़ कर दी, दूसरी और तीसरी बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। अगर तुमने कभी चोरी की तो मैं पुलिस में ले जाके तुम्हें अंदर डलवा दूंगा कि तुम मेरा चोरी कर रहे थे बोल के। बोलता नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो प्रॉमिस करो आज से चोरी नहीं करोगे। ये मेरा कार्ड है, ये मेरा ऑफिस का नंबर है, ये मेरे घर का नंबर है। अगर तुम कभी मुझसे घर में मिलने आओ तो 8:30 से पहले आना है, यानी 8 बजे के अंदर आना, क्योंकि मैं 9 साढ़े 9 ऑफिस में रहता हूँ। और अगर तुम्हें मेरे ऑफिस में आना है तो 10 बजे से पहले आना, उसके बाद मैं बिज़ी हो जाता हूँ। 1:30 बजे के बाद मैं लंच में मिलता हूँ, ओके ना। और सैटरडे संडे में काम बिल्कुल नहीं करता हूँ, भले आसमान गिर जाए, क्योंकि वो 2 दिन मैं अपनी लाइफ के लिए रखता हूँ। ओके देन बाय न्यू हुसैन बोलता। और हाँ, तुम चोरी कर रहे थे ना, ये लो 1000 रुपये, ये लो और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके एक अच्छी सी बिरयानी खा लो, या तुम्हें जो पसंद है वो खा लो, लेकिन चोरी मत करना, ओके। और पैसे चाहिए तो मुझे बोलना, तुम जब मेरे असिस्टेंट बन जाओगे तो मैं तुम्हारे तनख्वाह में से काट लूँगा, ये फ्री का दान नहीं है, ओके। देन बाय बोलता है और अपनी गाड़ी को लॉक करके अपना पर्स पकड़ बोलता है चलो लेजन चलते हम। तो बोलता है लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं। बोलता चलो ना वहाँ पे चलो जहाँ हमारे दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। तो हमारा लेजन परेशान हो जाता है और बोलता हाँ हाँ चलो बोलता है, और फ़ौरन उसके साथ बैठ के वो उसी मॉल के 4th फ्लोर में चला जाता है। तो अंकल बोलते हैं आइए आइए आइए, आपका सब कुछ ठीक ठाक है, ये वही है ना जिनका आपने लास्ट टाइम। बोलता हाँ हाँ अंकल मुझे याद है, मैं और एक दे दीजिए, और एक वो चिप्स भी दे दीजिए बोलता है। तो वो देता है, अंकल 2 दीजिए, आज हम दोनों एक साथ हैं ना। तो बोलता है हाँ ठीक है बेटा बैठो तुम बोलता है। तो 2 कोको कोला और 2 चिप्स लेके आके बोलता है इधर उधर रख देता है। बोलता है अंकल ये लीजिए मेरा ATM का ये लीजिए मेरा कार्ड है, इसमें से आप पैसे निकाल लीजिए। बोलता है ओके बेटा, नंबर भी बता देता है। वो जाता है और नंबर निकाल के बोलता है ये लो बेटा, मैंने 150 रुपये ले लिए। बोलता है हाँ थैंक यू अंकल बोलता है, और वो कार्ड अपने पर्स में रख के बोलता है हाँ लेनजन आई एम सो सॉरी। वो अपने दोनों हाथ को पकड़ के खड़ा होकर झुक के 3 बार वो करता है, बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी। तो बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, सब हमें देख रहे हैं। बोलता है दूसरों को छोड़ दो लेनजन, देखो मैंने उस दिन अनजाने में मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी शायद, अनजाने में मैंने तुम्हारे हाथ से बिगर पूछे कि तुम मेरा कोको कोला पी रहे हो, मेरी ही चिप्स खा रहे हो लेस का, ये मैंने तुम्हारे हाथ से खींच लिया और पूरा 40 रुपये का लेस खा गया, खाली कवर हाथ में रख दिया, पूरा टीन का एक कोको कोला पी लिया और तुम्हारे हाथ में रख दिया। उसके लिए मैं दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर। और लेनजन इसको देख के अजीब से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। बोलता है तुम तो मेरे समझ के बाहर हो वी वुजान। बोलता है नहीं, आज से हम दोनों दोस्त हैं, तो तुम मुझे मेरे अपने जो करीबी होते हैं वो मुझे विंग बुलाते हैं, तो आज से आप मुझे विंग बुलाइए लेनजन बोलता है ठीक है, तो आज से तुम भी मुझे लंजा बुलाना, मेरे जो दिल के करीब होता है वो मुझे लंजा बुलाता है। तो बोलता है ठीक है बोलता है, और वो दोनों अच्छा पी के हंसते हंसते जाते। तो अंकल बोलता है वाकई में राम मिलाओ जोड़ी है आप दोनों की, भगवान ने आप दोनों को अच्छा मिलाया। तो वो बोलता है हाँ मुझे, तो लेनजन बोलता है हाँ मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है, मैं भी उस दिन फास्ट रख दिया, शायद उस दिन फास्ट रहने का नतीजा ही है ये व्यूजान बोलता है। तो वो हंसने लगता है, बोलता थैंक यू अंकल, आपकी शॉप मेरे लिए लक्की है, मैं उम्मीद करूँगा जैसे मेरे लिए लक्की है वैसे सबके लिए लाए। ओके अंकल देन बाय अंकल बोलता है, और विंग हमारा अपना कोको कोला पीते पीते और 40 रुपये की चिप्स खाते खाते जाता है। तो लेनजन उसको देखता रहता है, उसके लिप्स के पास चिप्स का टुकड़ा लग जाता है और उसके मुंह में से नीचे जा रहा होता है कोको कोला नीचे फिसल के जा रहा होता है, उसका जूस उसके मुंह से निकल रहा होता है थोड़ा बहुत, मतलब वो बहुत छोटे बच्चे के जैसे खा रहा होता है, जैसे कि वो काफ़ी भूल गया है कि वो आजू बाजू में कुछ लोग हैं जो उसको अजीब तरह से देख रहे हैं और सोच रहे हैं ये कितना बड़ा है और इसे खाना भी नहीं आता है, और ये बहुत अजीब तरह से देख रहे होते। तो लेनजन बहुत हंस भी रहा होता है, लेकिन उसको पता है ना कि व्यूजान दिल का अच्छा है, वो इतना तो समझ गया कि ये इंसान काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर है और काफ़ी अच्छा नेक इंसान है, इसके लिए कोई किसी के लिए कुछ गलत फीलिंग्स नहीं है, किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है, किसी के लिए नफ़रत नहीं है। बहुत प्यार है। ये बात तो सोच के अपनी जेब से हैंकी निकाल के 1 मिनट विंग बोलता है। तो विंग ऐसे जब दिखता है तो उसका फेस पूरा साफ़ कर देता है अच्छी तरह से, और हैंकी को वापस ओपन करके क्लोज़ करके उसके अपने हाथ में पकड़ लेता है और बोलता है हाँ अब आराम से खाओ, चलो यहाँ पेड़ है आराम से बैठो बोलता है।
और दोनों बैठ के खाते हैं। तो बोलता है लैंजन तुम भी खाओ ना, बोलता नहीं तुम्हें खाते हुए देखना मुझे बहुत सुकून देता है बोलता है। तो बोलता अच्छा, ऐसे ही उन लोगों की मुलाकातें होती रहती हैं, लैंजन के घर जाना और लेटना और बहुत तरह से देखना। हमारा लैंजन अपने पाँव में खड़ा होने के लिए अलग ही जॉब करता था, तो अपने लिए सिर्फ एक बेडरूम का छोटा सा अपार्टमेंट लेके रखा होता है, एक अपार्टमेंट में एक ही बेडरूम का, और उसको बहुत नीट सजा के रखता है। वो सिर्फ 2 ही कलर इस्तेमाल करता है, वाइट कलर और लाइट स्काई ब्लू कलर, बाकी कोई कलर पसंद नहीं है। यहाँ तक कि क्रॉकरी जो खाने की रहती है, खाना बनाने की रहती है, वो भी वो वाइट कलर इस्तेमाल करता है। और उसका बस चले तो तवा रोटी बनाने वाला भी वाइट ही इस्तेमाल कर लेता हो, लेकिन वो तो काला ही इस्तेमाल होता है ना, काला ही मिलता है तो वो ही लेता है। और पानी लाता है और विंग को बोलता है ये लो पानी पी लो, ये मेरा घर है बोलता है। तो बोलता तुम्हारा घर तो काफ़ी अच्छा है। बोलता तुम्हें पसंद आया? बोलता हाँ काफ़ी अच्छा है, इसमें तो आराम से 2 लोग रह सकते हैं। लैंजन तुमने शादी की कि नहीं की? बोलता है नहीं नहीं मैंने शादी नहीं की, मेरा अभी तक किसी से प्यार ही नहीं हुआ, मैं किसी से ज़्यादा बात ही नहीं करता हूँ, मुझ में ऐसा थोड़ी कुछ खास है तुम्हारे जैसा जो कोई मुझसे शादी करेगा। तो बोलती क्या लैंजन तुम भी अजीब सी बातें करते हो, तुम तो एक बहुत अच्छे प्रिंस हो प्रिंस, तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है, शाइन करती है, तुम्हारा फेस कितना ब्यूटीफुल ऑसम है, तुम्हारी ये स्माइल, तुम भले नहीं हंसते लेकिन जब हंसते हो तो दिल में कितने ज़ोर से झटका लगता है, मालूम है, दिल धक 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 करना शुरू करता है। तुम तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो बोलता है। अब बोलता मुझे तो तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो। और वो बोलता है कि मैं क्या ही बताऊं तुम्हें, तुम्हारी दोस्ती तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये बात जब उसको बोल रहा होता तो उसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। वो बोलता है अच्छा ये बात है क्या? बोलता है हाँ मुझे तो बहुत पसंद है तुम्हारा ज़्यादा बात करना, तुम्हारा हंसना, और तुम्हारे लिप्स के नीचे जो छोटा सा मॉल है ये भी बहुत 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 पसंद है बोलता है। बोलता अच्छा, बोलता हाँ। और इसी तरह उन लोगों की बातें चलती हैं। उसके घर में ये आता है, कभी कभी तो 2-2 3-3 दिन ये उसके घर में ही रह जाता है और एक घर ही नहीं जाता है। ये बहुत ज़्यादा अलग तरह से ही रहना शुरू कर देता है। तो इसके मम्मी पापा बोलते एक दिन हम अपने बच्चे से बात करेंगे। और जैसे ये लोग ये बात सोच के बोलते उसकी बेटी को स्कूल से लेके जा रहे होते हैं, तो बोलते चलो हम घर चलते हैं। और जब वो घर जा रहे होते तो देखते हैं कि अरे हमारा बेटा के रेस्टोरेंट में किसी से बैठ के बातें कर रहा है। तो उधर जाके बोलते हैं हाँ हाँ तुम कैसे हो, सब ठीक ठाक है कि नहीं? बोलता हाँ सब ठीक है, आप यहाँ अचानक कैसे? बोलता तुम्हारी छोटी बहन को ये खाना था ना इसके लिए मैं लेकर आया हूँ इधर करके बोलता है। तो उसे ओह खुशी आता, ओ अच्छी ऐसी बात है क्या करके बोलता है। और वो अपनी छोटी बहन को बोलता है हाँ बोल यालनी तुम यहाँ अचानक कैसे आ गई? तो बोलता हाँ मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बहुत प्यारी हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ करके बताता है। और उसके मम्मी पापा को ग्रीट करता है वो हमारा लैंजन, और बोलता है कि हेलो मेरा नाम लैंग वांग जी है, मैं वांग ग्रुप का छोटा हायर हूँ बोलता है। तो बोलता ओहो वांग ग्रुप का, अच्छा अच्छा। तो हमारा छोटा वाला जो रहता है वो बोलता है कि अच्छा तुम क्या आप, ये बोलते ये मेरे फादर हैं और ये मेरी मदर है मैडम यू, और ये हमारे जानवानिया मेरे फादर है। तो बोलता ओ हेलो करके बोलते हैं, दोनों बात करते हैं एक दूसरे से। और ये बोलते मेरी छोटी नौटी बहन मेरी यानली मेरी छोटी बहन है बोलता है। तो ओके अच्छा। और बोलता है मेरा एक भाई और है जैन चैन, वो अभी यहाँ नहीं है, वो हॉस्टल में है, उसका डिग्री फाइनल में है अभी, और ये मेरी छोटी बहन 10th क्लास में है बोलता है। तो ओके बोलता है और बात करता है। उसके बाद में वो लोग आपस में बात करते हैं। उसके मम्मी पापा ज़्यादा नहीं बोलते क्योंकि बच्चों के दोस्त भी तो होते हैं ना, रेस्टोरेंट में खाना खा ले